चंडाल भाग 5 में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पार्ट 1 से देखिए दिल दहला देने वाली घटना। तो गाइस वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने सोचा था, अगले दिन घर में बहुत हो हल्ला मच गया था। दादी कुछ कह नहीं पा रही थी, बस छत की तरफ देखे जा रही थी। शायद उन्हें कल के हादसे का गहरा सदमा लगा था। माँ और चाची का रो रो का बुरा हाल था। पिताजी वैद्य जी को लेकर आए और उन्होंने कहा कि अधिक चिल्लाने और तंबाकू आदि खाने के कारण दादी का ध्वनि यंत्र खराब हो गया है, अब जीवन भर नहीं बोल पाएंगे। मुझे यह सुनकर एक झटका लगा, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि चंडाल ने उसकी जुबान ही खींच ली थी। तो फिर वैद्य जी ने उसके ध्वनि यंत्र की बात क्योंकि मैं चुप रहा और घर पर किसी को इस विषय में कुछ नहीं कहा, क्योंकि वैद्य जी की बात सही थी कि दादी तंबाकू खाती थी, लेकिन हाँ, रोना धोना लगातार चलता रहा। जाते जाते वैद्य जी ने एक नज़र मेरी तरफ देखा और धीरे धीरे हंसने लगे। मुझे उनके दांत बड़े बड़े बाहर की तरफ आते हुए दिखे, तो मैं समझ गया कि चंडाल का ही काम है। वैद्य जी तो चले गए, पर फिर उन्होंने जाने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई और है। तमसासुर था। उसने धीरे से मेरे कान में आकर कहा, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं वैद्य के द्वारा बात संभाल ली हूँ। अब तुम्हें भी मेरे काम करना होगा। जाओ, मेरे लिए कुछ खाने का इंतजाम करो। उसकी बात सुनकर मैं घर के बाहर गया और एक सुनसान जगह पर जाकर जोर जोर से हंसने लगा। काफ़ी देर में मुझसे मेरी खुशी संभाली गई। तो फिर मुझे तमसासुर की बात आई। तो मैं बेचैन हो गया कि पागलों की तरह यहाँ से वहाँ कुछ ढूंढने लगा। मुझे एक लावारिस पिल्ला वहाँ खेलता हुआ दिखा और न जाने क्यों मेरे चेहरे पर एक अजीब मुस्कान है। मैंने उस पिल्ले को उठाया और उसे पुचकारने लगा और वह मासूम भी मेरे साथ खेलने लगा। फिर मैं तमसासुर को आवाज़ दी और वह वहाँ आ गया। मैंने पिल्ला उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने मेरे हाथ से उस मासूम को झपट लिया और मेरे देखते ही देखते उसे खा गया। अब अबोध जानवर की आवाज़ कुछ देर गूंज के शांत हो गई। एकदम से मेरी तंद्रा टूटी और आसपास खून और कुछ मांस के टुकड़े थे। मुझे जब समझ आया तो मैं घबरा गया और घर से भाग गया। मेरी सांसें जोर जोर से चल रही थी और मैं अनायास ही मेरे आंखों में आंसू आ गया। तभी मेरे कानों से एक आवाज़ आई, क्यों रो रहे हो मेघ? तुमने कुछ गलती नहीं किया है। क्या आपने गुरु का खाना खिलाना गलत है? तमसासुर तुम्हारे गुरु जैसे हैं, वो तुम्हें सब कुछ सिखाएंगे। उसका कहना माना। मेघ ने जाना क्या जादू था उसकी आवाज़ में कि मैंने उसकी बात मान ली और आंसू पोंछकर बाहर चला गया। अब मैं बहुत खुश। कुछ दिनों तक दादी इस तरह सदमे में रही, लेकिन धीरे धीरे वह ठीक हो रही थी। उनकी निगाहें पूरी तरह घर में मुझ पर ही टिकी रहती थी। किसी को शक नहीं हुआ, क्योंकि दादी पहले भी मुझसे नफरत करती थी। सबको लगता था कि अपनी खींच मुझे कर उतार रही है, लेकिन मैं सब जानता था। मेरे स्कूल खुल गया तो मैं वैसे भी पढ़ाई के नालायक ही था, अव्वल दर्जा का नालायक। लेकिन इस घर में मैं कुछ अलग करने की सोची। वो कहते हैं ना, जब इंसान के पास ताकत आ जाती है तो नामुमकिन को भी मुमकिन करने की फिराक में लग जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तमसासुर बहुत अच्छा था। वह मेरे सारे काम करता था, स्कूल में होमवर्क भी। अगर स्कूल में मुझे कोई लड़का परेशान करता था तो वह उसे रात में ऐसा खौफनाक मंजर दिखाता था कि वह अगले दिन आकर मुझसे माफ़ी मांग लेता था। इन्हीं बीच चीज़ों के कई महीनों बीत चुके। स्कूल में खेल और स्कूल की अच्छी खासी धाक जम गई थी। पढ़ाई तो मैंने करी ही नहीं थी, लेकिन लोगों के नज़र में मैं बहुत अच्छा लड़का बन गया था। लेकिन असल मुझसे धीरे धीरे चंडाल के गुण आ रहे थे। मैं उस पर निर्भर होने लगा कि उसकी कृपा से ही सब कक्षा के प्रथम आया। सब बहुत खुश हुए, लेकिन मेरी कक्षा में हमेशा से प्रथम आने वाला लड़का स्वयं मुझसे जलने लगा। वैसे भी वो थोड़ा अपराधी प्रभावित का था। न जाने क्यों उसको लगा कि मैं नकल चलाई है। और एक दिन मुझे स्कूल में घर आ रहा था तो उसने मेरे लिए एक छाल बिछाया। रास्ते में पड़ने वाले पुराने कुएं में उसने मुझे झाड़ियों में रख दी। मैं अपनी मस्ती से साइकिल चला कर आ रहा था तो ध्यान ही नहीं दिया और उसमें धड़ाम से गिरा। सोहन वहाँ आया तो कुछ दोस्तों के साथ और मुझ पर हंसने लगा। अपना गुस्सा निकालने के लिए मुझ पे छोटे छोटे कंकड़ मारने शुरू कर दिए। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। इतने में उसका खून भी कर सकता था, जो कि आमतौर पहले नहीं आता था। मैंने उसे चेतावनी दी कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, लेकिन उसने मेरी बात समझ ही नहीं आया। उसने कहा कि मेघ के बच्चे, मैं जानता हूँ तुम नकल की है, तेरी वजह से मेरी मेहनत बेकार हो गई है, तू यहीं रह रात भर। और उसने वापस उस कुएं को वैसे का वैसा ढक दिया। शायद उससे यह सोचा होगा कि यह रात को मुझे अकेले इस कुएं में डर लगेगा और कल सुबह आकर वह मुझे निकाल लेगा। लेकिन वह नहीं जानता था कि गिराया उसने मुझे ही खुद को है कुएं में। वहाँ से चला गया, लेकिन मैं अपने गुस्से को काबू कर
पाने में असमर्थ था। मैंने तमसासुर को याद किया, मेरे सामने आया तो उसने मुझे बाहर निकाला। मुझसे कहता, इससे पहले मैंने उससे कहा कि मुझे उसे सबक सिखाना है। मैं अभी घर नहीं जाऊंगा, लेकिन उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो मेरी और देखकर मुस्कुराया। न जाने क्यों मेरी आंख लाल होने लग गई थी। उसने मेरे जैसा ही एक लड़का बनाया और उसे घर भेज दिया। मैं उसके साथ ही बैठा था और वह मुझे चंडाल राज के बारे में बताने लगा। साथ ही किसी न किसी जानवर को मार के खाता रहा। धीरे धीरे रात का काला साया चारों तरफ फैलने लगा और तमसासुर ने मुझे अपने साथ चलने को कहा। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा तो रास्ते पार करके मुझे सोहन का घर दिखा। मैं मुस्कुराकर उसके घर की तरफ देखा। पता नहीं इसकी कुटिलता मुझे में कैसे आई। उसने मुझे अदृश्य कर दिया और मैं अदृश्य होकर सोहन के घर में चला गया। वो इस बात से अनजान था कि मौत उसके घर में आ गई है। मैं तमसासुर के साथ सोहन के घर में अदृश्य होकर आराम से घूम रहा था। उसकी एक एक हरकत पे अपनी नज़र गड़ा बैठा था। अब मुझे मौका मिला कि अब कैसे उससे घर दबोचूं। वह मौका भी मुझसे मिला गया। रात के सोने के लिए वह अपने कमरे में गया। उसके कमरे में पहुंच गया तो वह अपने कमरे में बैठा शायद मेरे ही बारे में सोच रहा था और इस बात पर खुश हो रहा था कि आप मुझे सबक मिल गया। लेकिन उसे क्या पता था कि मुझे नहीं, सबक उसे मिलने वाला है और ऐसा सबक जिसे वो जिंदगी भर याद रखेगा। मैं उसके सामने बैठा था, ठीक उसने मुंह के सामने, लेकिन मुझे देख पाने का असमर्थ था। मैंने तमसासुर को बुलाया और उसे समझाने की जरूरत ही नहीं थी, पर मेरा इशारा समझ गया था। थोड़ी देर में सोहन सो गया और यहाँ से शुरू हुआ मेरा बदला। मैं उसे अपनी दुनिया में ले गया। वहीं से जंगल में मैंने उसे दिखाया अपना खौफनाक रूप। सबसे पहले मैंने उसे ऊपर उठाया और जमीन पर एक पटक दिया। उसके बाद जैसे जैसे वह अपने हाथों को घुमाता गया वैसे ही उसकी एक एक हड्डी चटक दी। मैंने उसका गाल जोर से दबाया और उसकी आंख बाहर आने लग गई और उन आंखों से खून निकलने लगा। मैं उसके पेट में लाती मारी और उसे कुएं में फेंक के आगे बढ़ गया और उसकी सपनों की दुनिया को बाहर आया। जैसे जैसे मैंने उसके साथ अपने सपनों में, ठीक वैसे ही उसका शरीर उसके अपने बिस्तर पर टूटा मुड़ा रखा था। मुझे बहुत तसल्ली हुई कि मैंने अपने घर में वापस आ गया। अगली सुबह जब मैं वापस स्कूल गया तो सोहन वहाँ मुझे सही सलामत मिला। यह देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। जिस हिसाब से मैंने उसे छोड़ा था उस हिसाब से तो उसे मर जाना चाहिए था। अब मैं थोड़ा डर भी रहा था कि मेरा राज सबको बता न दे। आधी छुट्टी होने के वह मुझसे कोई न कोई बहाना करके बात करने की कोशिश कर रहा था, पर मैं अपने डर के कारण उससे दूर भाग रहा था। हैरानी की बात यह थी कि मेरा साया यानी कि तमसासुर भी मेरे साथ वहाँ नहीं था। आधी छुट्टी हुई तो सोहन मेरे पास आया और उसने कहा, मेघ मेरे दोस्त, मैं जानता हूँ मेरे साथ कल जो कुछ भी किया था वह तुमने किया था, लेकिन उसकी शुरुआत मैंने की थी और मैं इसके लिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं घबरा गया। मैंने उससे कहा कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, जाने दो मुझे और आइंदा मेरे पास मत आना। तो उसने मेरा रास्ता रोक लिया और कहा, मैं जानता हूँ कि मेरे साथ कल जो कुछ भी हुआ था वह सब तुमने किया था। इसमें तुम्हारी मदद चंडाल राज ने की थी। तुम्हारी जान के बाद मेरे शरीर में उसी तरह उस कुएं में पड़ा था कि तभी वहाँ एक राक्षस जैसा दिखने वाला आदमी आया। वह मुझे पर हमला करने वाला ही था कि मैंने उसके आगे हाथ जोड़ के उसी के मुझे तुम्हारे और चंडाल राज के बारे में बताया। मैं चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हारी तरह शक्तिशाली बन सकूं, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। चंडाल राज को वापस दुनिया में लाने के लिए यकीन मानो, मैं तुमसे कभी आगे निकलने की कोशिश नहीं करूँगा। तुम बताओ क्या करोगे? तुम मुझसे दोस्ती, क्या हम एक साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं? मैं हैरान था, लेकिन उसका प्रस्ताव पसंद आया। वैसे ही चंडाल राज को दुनिया में लाने का काम सिर्फ मेरे अकेले का बस नहीं था। उसको पूजने के लिए कई लोगों की ज़रूरत थी, इसलिए मैं उसकी बात मानकर और हाथ मिला लिया। अब हम एक नहीं दो थे साथ में। और तमसासुर, मैंने सोहन को कहा कि आज छुट्टी में मेरे साथ घर चल ले ताकि वह और तमसासुर आगे योजना बना सकें। छुट्टी हुई और सोहन मेरे साथ मेरे घर चल पड़ा और जाते जाते हम मेरे कमरे में बंद हो गया। वहाँ मैंने उसे वही किताब दिखाई और उस किताब के मंदिर का रहस्य के बारे में बताया। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई जब मैंने उसे बताया कि चंडाल की ही वजह से मुझे यह साइकिल मिली और मैं कक्षा में प्रथम आया। तो इन सब बातों में शाम हो गई और वह अपने घर चला गया। रात को वक्त तमसासुर मेरे साथ बैठा था, तभी किताब चमकने लगी और उसके पास गया तो उसने खींचता लग गया और मंदिर में पहुंच गया। वहाँ सोहन पहले से ही था और चंडाल राज थी भी। मैं सोहन को वहाँ देखकर थोड़ा हैरान हुआ, पर मुझे कुछ कहता इससे पहले ही चंडाल राज ने हमें आगे की योजना बताई। मेघ और सोहन, मुझे खुशी हुई कि तुम दोनों मेरे उपासक हो और अब हमें फौज बढ़ानी होगी। इसके लिए आज मैं एक खास
शक्ति तुम लोगों को देता हूँ और वह सम्मोहन शक्ति, इसके द्वारा तुम जिस किसी को भी चाहो अपने सम्मोहन में बांधकर अपना काम करवा सकता हो। आज से तुम दोनों की निजी जिंदगी की हर मुश्किल मैं हल करूँगा, किंतु तुम दोनों अब मेरी पूजा करो और मेरा साम्राज्य का विस्तार के लिए काम करोगे। बस चंडाल अपना हुक्म सुनाया और हमने घर जाने के लिए कहा। मैं घर जाने के लिए मंदिर में जाने लगा तो सोहन ने मुझे रोका और खुद बाहर चला गया। थोड़े ही देर बाद वापस आया तो उसके हाथ में एक हंसियार उसका कुत्ता शेरू था। वह शेरू जिसे वह सबसे ज़्यादा प्यार करता था। शेरू जोर जोर से भौंक रहा था। सोहन ने चंडाल के हाथ हिसाया रख दी और कहा, मेरे तरफ से पहली बलि स्वीकार कीजिए और मुझे भी मेघ की तरह उपहार दे दीजिए। मैं हमेशा आपके चरणों में रहूंगा। उसके बाद चंडाल राज बहुत जोर से हंसे और उन्होंने कहा, वाह वाह, तुम तो मेरी सोच से भी ज़्यादा होशियार हो। तुम्हारे जैसे ही लड़की की मुझे ज़रूरत थी। तुम्हारी बलि मुझे पसंद आई। और इतना कहकर चंडाल राज ने हंसी और शेरू का गला काट डाला और टूटे पड़े शेरू के बिखरे हुए बदन में अपनी भूख मिटाने उन्होंने भी जोर से खाने के बाद शेरू का लाश को तमसासुर के आगे रख दिया। तमसासुर ने भी उसे बड़े चाव से खाया। यह सब देखकर मैं बहुत सुन्न था। मुझे सोहन से ऐसी उम्मीद नहीं थी, हालांकि मैं जानता था कि सोहन एक बहुत ही चालाक और दुष्ट लड़का था, लेकिन इस हद का इससे मुझे उम्मीद नहीं थी। खैर, उस रात मैं अपने घर आ गया और सोहन अपने घर चला गया। आगे जो होने वाला था वह सोचकर मुझे डर लग रहा था। न जाने क्यों मेरे दिल में ऐसा लग रहा था कि सोहन आगे जाकर मेरे लिए खतरा बन सकता है। मैंने उसे अपने साथ रखने की बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे इस बात का भी डर सता रहा था कि सोहन उपहार में न जाने क्या मांग ले, क्योंकि मेरे जैसे लड़के के लिए साइकिल ही बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जिस तरीके से आज शेरू की बलि दे दी गई थी, उससे साफ था कि आगे बहुत खतरनाक होने वाला।